नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करेंगे सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए इंक्लूसिव एजुकेशन के टॉप 25 MCQs की, यानी कि ऐसे 25 प्रश्न जो आपकी समझ को बढ़ाएंगे और यहाँ से आपको एग्जाम में बहुत कुछ देखने को भी मिल सकता है। मैं ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, लेकिन इससे रिलेटेड आपको चीजें देखने को आपको एग्जाम में मिलेंगी। तो जितना भी मैं आपको बताऊं बहुत अच्छे से देखिएगा और बहुत ही जल्द देखिए, बिना समय गवाए हुए हम इस वीडियो को खत्म करेंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब आपकी इच्छा तो कीजिए, ना इच्छा तो ना कीजिए। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है कि कौन सा समावेशी शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है। ठीक है, ऑप्शंस आप पढ़ते रहिए। मैंने इंग्लिश में भी लिखा है, हिंदी में भी लिखा है, दोनों भाषाओं के लिए है। इंग्लिश वाले भैया नाराज हो जाते हैं कभी कभी, सर आप इंग्लिश में नहीं लिखते। तो भैया देखिए, मैं सच बोलता हूँ, मुझे इंग्लिश नहीं आती। ठीक है, तो भाई कैसे आपके लिए हम कर दें? तो सीधी सी बात है आज, लेकिन लिख दिया हूँ, अब देख लो अपने हिसाब से समझ लेना। ठीक, तो बात करते हैं समावेशी शिक्षा का एक मूल सिद्धांत है। तो उसके लिए हम कहते हैं, देखो भाई, समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है कि सभी को सम्मान मिले। सबसे पहली बात, सभी को विद्यालय में समान अधिकार मिले। ठीक है, विद्यालय में समान अधिकार मिले, हमारे समाज में जो है समान अधिकार मिले, सभी को प्राथमिकता दी जाए, सभी को प्राथमिकता दी जाए, और भैया अलगाव ना किया जाए। ठीक है, अलगाव ना किया जाए, किसी का बहिष्कार ना किया जाए। तो भैया ये आपको देखने को मिलता है समावेशी शिक्षा में। तो आप कह सकते हो कि सभी विद्यार्थियों के लिए समान अवसर और स्वीकृति। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है। कह रहा है कि एक कक्षा में शिक्षार्थी विविधता का तात्पर्य क्या है। भाई, क्लासरूम में होंगे शिक्षार्थी, तो आपको पता है कि अलग अलग उनकी क्षमता होगी। ठीक है, उनकी अलग अक्षमता नहीं भैया, अलग क्षमता होगी। ठीक है, अलग तरीके से वो सीखेंगे। कोई हो सकता है देखकर सीखे, कोई सुनकर सीखे, कैसे भी कोई सीख सकता है। कोई सामाजिक आर्थिक पृष्ठभूमि अलग अलग होगी। ठीक है, सभी अपनी क्षमता के स्तर के अनुसार सीखेंगे और सब में जो है व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाएगी। ठीक है, तो यहां पर आपका छात्र विभिन्न संस्कृति, सामाजिक, आर्थिक और क्षमता पृष्ठभूमि से आते हैं। बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है भैया क्वेश्चन नंबर 3। देखिए भैया, आप सभी को पता है कि टेलीग्राम बाधित हो चुका है और सभी का टेलीग्राम बाधित हो चुका है। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप व्हाट्सएप पर जाकर के जहां पर आप लोग ग्रुप को सर्च करते हैं वहां पर एग्जाम ट्रिकी सर्च कर लीजिएगा। और लगभग आपको, क्योंकि अभी नया ग्रुप है, तो लगभग आपको 2.3K का परिवार वहां पर मिलेगा। और टेलीग्राम पर आप सभी को पता ही था कि भैया 20,000 का परिवार अपने साथ में था। तो अब थोड़े दिनों के लिए बाधित है, तब तक आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। दिव्यांग व्यक्ति अधिनियम, यानी कि पर्सन विद डिसेबिलिटी अधिनियम की बात हो रही है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल पार्टिसिपेशन, प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें को के अनुरूप बदलना चाहिए। देखिए ऑप्शन दिया है, हमें किसको किसके अनुरूप बदलना चाहिए। तो हमें बच्चे को प्रणाली या सिस्टम के अनुरूप बदलना चाहिए, या प्रणाली या सिस्टम को बच्चे के अनुरूप बदलना चाहिए, या जो है पर्यावरण को परिवार के अनुरूप, या बच्चे को परिवार के अनुरूप। अब बताइएगा। देखो भैया, समावेशी शिक्षा यह मानती है कि हमें प्रणाली को, जो भी आप कह सकते हो कि जो भी मॉडिफिकेशन हमें करना है वो हमारे सिस्टम में करना होगा, और किसके अनुसार? बच्चे के अनुसार करना होगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है। देखिए क्या कह रहा है
कि कौन सा भारतीय कानून प्रत्यक्ष रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। देखिए भैया, जब कोई चीज नहीं आती है हम उसी को मानते हैं। आप लोग जानते हैं कि अब यहां पर देख लेते हैं। देखिए भैया, RCI अधिनियम 1992, नेशनल ट्रस्ट 1999 4 दिव्यांगता, RPWD 2016 21 दिव्यांगता, और यही RPWD जो है वो व्यक्तियों के लिए समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देता है। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी नहीं लगाएंगे यहां पर। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर 25 क्वेश्चंस हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप सभी के लिए भैया, देखते हुए चलिएगा। यूडीएल को तो बहुत अच्छे से तैयार कर लेना। 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन यूडीएल से आपको देखने को मिलता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग से। ठीक है, तो यूडीएल किस पर ध्यान केंद्रित करता है? यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग किस पर ध्यान केंद्रित करता है? एक ऐसी फ्लेक्सिबल या एक ऐसी लचीली पाठचर्या को बनाया जाता है, एक ऐसी लचीली पाठचर्या को डिजाइन किया जाता है जिसमें सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर मिल सके। ठीक है, सभी छात्रों को सीखने का समान अवसर मिल सके। ठीक है भैया, यहां पर आपका आप देख सकते हैं लचीले दृष्टिकोण जो विविध शिक्षार्थियों को उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? यूडीएल, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर, ट्वाइस एक्सेप्शनल बच्चे कौन से होते हैं? 2E स्टूडेंट, जहां पर हम कहेंगे कि शिक्षार्थी एक औपचारिक दिव्यांगता के साथ उच्च प्रतिभा रखता हो, एक औपचारिक दिव्यांगता के साथ में उच्च प्रतिभा रखता हो, यानी कि बच्चे के अंदर दिव्यांगता भी हो लेकिन वो प्रतिभाशाली हो। वे बच्चे जो प्रतिभाशाली हैं लेकिन साथ ही किसी भी दिव्यांगता से ग्रसित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 7, शीघ्र पहचान और हस्तक्षेप महत्वपूर्ण है क्यों? आपको पता है कि बच्चे को हम जितनी जल्दी पहचानेंगे, उसकी कमियों को हम जानेंगे, उसकी बाधाओं को हम जानेंगे, तो पहचान कर ली हमने और अब हम अगर हस्तक्षेप करते हैं तो उसकी बाधाओं को हम दूर कर सकेंगे। ठीक है, जल्दी उसे हम सिखा सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सीखने के स्तर या मानक को बदले बिना पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के तरीके में बदलाव करना। देखो भैया, मैं फिर बता रहा हूं, 3 चीजें बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। एक तो आपका हिंदी में बात करें तो अनुकूलन, एक आपका मॉडिफिकेशन, और एक आपका आप कह सकते हो एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन और आपका एडेप्टेशन, यानी कि एकोमोडेशन, मॉडिफिकेशन और एडेप्टेशन, इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ लेना। ये तीनों, इनमें से कोई ना कोई एक परिभाषा आपको देखने को मिल जाएगी। भैया आवास क्या है, अगर हम इंग्लिश में बात करें एकोमोडेशन क्या है, मॉडिफिकेशन क्या है, और अनुकूलन को हम लोग एडेप्टेशन बोलते हैं, तो एडेप्टेशन क्या है। ठीक है, तीनों की परिभाषा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो कहेंगे सीखने के स्तर या मानक को बदले बिना पाठ्यक्रम के प्रस्तुतिकरण के तरीके में बदलाव करना क्या कहलाता है? आवास कहलाता है, एकोमोडेशन कहलाता है। और मैंने इस पर 5 मिनट की वीडियो बनाई है भैया, 5 मिनट की वीडियो बनाई है और इन तीनों छोटे छोटे टॉपिक्स को वहां पर क्लियर किया है। तो 5 मिनट की जो भी वीडियोस हैं उनका लिंक भी अपलोड आप कह सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आप जाकर के देख सकते हैं, तो वहां पर आप इसको बहुत अच्छे से देख सकते हैं भैया। ठीक है, किसी छात्र के लिए पाठचर्या की अपेक्षाओं को बदलना या कठिनाई के स्तर को कम करना कहलाता है। पाठचर्या की कठिनाई को बदला जाए और स्तर को जो है कठिनाई के स्तर को कम किया जाए, तो भैया उसे हम कहते हैं मॉडिफिकेशन। क्या कहते हैं? मॉडिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर कह रहा है कि विशेष शिक्षकों और सामान्य शिक्षकों के सहयोग
किसके लिए आवश्यक है, कि बीच सहयोग किसके लिए आवश्यक है। भाई जाहिर सी बात है, जब दोनों का सहयोग होगा तब दोनों शिक्षक एक दूसरे से चीजों को साझा करेंगे, बच्चे की विविध आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, जो भी बच्चे की शिक्षण शैलियां हैं उसको बेहतर करेंगे। तो इसके साथ में जो है प्रभावी व्यक्तिगत समावेशी पाठ्यक्रम योजना बनाने के लिए सबसे अच्छा होगा भैया ये। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर, स्कूलों में समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या है। स्कूलों में समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी बाधा क्या है। डिजिटल सामग्री की उपलब्धता, नकारात्मक दृष्टिकोण, जागरूकता की कमी। देखो भाई, समावेशी शिक्षा की सबसे बड़ी बाधा यही है कि भैया निगेटिव जो है दृष्टिकोण है, पूर्वाग्रह बहुत सारे हैं, समाज में समाज संबंधी बाधाएं हैं, रूढ़ि बाधाएं हैं, ये रूढ़िवादियां हैं। ठीक है, सबसे बड़ी कठिनाई इस समय यही है, इनको दूर करना है। ठीक है भैया, जागरूकता की लोगों में कमी है। 12 नंबर आपकी स्क्रीन पर, दिव्यांग बच्चों के परिवारों को सशक्त बनाना आवश्यक है, क्योंकि भाई देखो भाई, दिव्यांग बच्चे के परिवार को आप सशक्त बनाओगे, बच्चे की देखभाल हो सके, वो सही तरीके से बच्चे की सहायता कर सके, ये ऑप्शन को लगा दो भाई। जब बाधाएं दूर होंगी, जब सहायता होगी, भाई परिवार ही ऐसा, परिवार के लोग ही तो ऐसे हैं जो बच्चे को प्रशिक्षण के लिए आगे ले जा सकते हैं, विद्यालय ले जा सकते हैं, भावात्मक रूप से उसकी मदद कर सकते हैं, उसको अच्छा प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर, डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन यानी कि विभेदित निर्देशन में शामिल है, क्या है भैया। तो कहेंगे सीखने की सामग्री, प्रक्रिया और उत्पादों के लिए कई विकल्प प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट है भैया, शिक्षा में एकीकरण यानी कि इंटीग्रेशन शब्द समावेशन से भिन्न है, क्योंकि भाई इंटीग्रेशन शब्द अलग है, समावेशन क्या करता है, तो आप कहोगे सर समावेशन सभी बच्चों के सम्मान की बात करता है, लेकिन एकीकरण क्या करता है, एकीकरण जो है बिना प्रणाली को बदले हुए बच्चे को स्कूल में लेता है, और समावेशन बच्चे के अनुसार काम करता है। तो यहां पर कहेंगे बच्चे से मौजूदा स्कूल प्रणाली में फिट होने की उम्मीद करता है कौन, एकीकरण। और समावेशन क्या करता है, समावेशन सभी के लिए उसकी आवश्यकता के अनुसार चीजों को बदल देता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपकी स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा के लिए सहयोग करने में किसकी भूमिका होती है। भैया सभी की होती है भाई, समावेशी शिक्षा है, एनजीओ भी काम करेगा, सरकारी एजेंसियां भी काम करेंगी, सामान्य शिक्षक तो बनाएंगे, विशेष शिक्षक बनाएंगे, उपरोक्त सभी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 आपकी स्क्रीन पर, स्थिरता के लिए विविधता का अर्थ है। डाइवर्सिटी फॉर सस्टेनेबिलिटी यूनिट 1 से क्वेश्चन है भैया, विविधता जो है उसके बारे में पूछा जा रहा है, डाइवर्सिटी ऑफ सस्टेनेबिलिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो हम कहेंगे भैया विविधता को एक ताकत के रूप में देखना जो मानव समाज और पर्यावरण को समृद्ध करती है। क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर, समावेशी शिक्षा में हितधारकों को संवेदनशील बनाने का तात्पर्य, कहेंगे उन्हें कानूनों के बारे में सूचित करना, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको कानूनों के बारे में बताना, उनके प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना। ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षक की तैयारी में किस प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। दिव्यांगता की केवल चिकित्सा पहलू की, अनुकूलित शिक्षण विधियों, मूल्यांकन उपकरणों और सहानुभूति की, विशेष संस्थानों के वित्त और प्रशासन के प्रबंधन की, बिना किसी लचीलेपन के मानक परीक्षण आयोजित करने की। 18 तो कहेंगे भैया अनुकूलित शिक्षण विधियों, मूल्यांकन उपकरणों की और सहानुभूति की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, समाज कल्याण विभाग और शिक्षा विभाग आपस में सहयोग करते हैं। जाहिर सी बात है, क्यों सहयोग करेंगे, दिव्यांग बच्चों के लिए योजना बनाना, छात्रवृत्ति बनाना, संसाधनों को सुव्यवस्थित करना। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 20 आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है कि मानव विविधता के रूप में दिव्यांगता का दृष्टिकोण तर्क देता है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 20 भैया ये क्या करता है, देखो मानव विविधता में मॉडल ये दर्शाता है कि दिव्यांगता को दोष के रूप में
देखने को यहाँ पर खारिज कर दिया गया था, उसे प्राकृतिक भिन्नता माना गया था। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मानव विविधता का एक स्वाभाविक हिस्सा है। ठीक है, दिव्यांग बच्चों के लिए पाठचर्या संबंधी चुनौतियों में शामिल है 21। यहां कहेंगे अप्राप्य शिक्षण सामग्री और कठोर मूल्यांकन मापदंड। नेक्स्ट भैया क्वेश्चन नंबर 22, बहुत सरल क्वेश्चन। राष्ट्रीय दृष्टि दिव्यांगजन सशक्तिकरण संस्थान आप सभी को पता है देहरादून में है, देहरादून में है। और भैया ये किसके लिए? दृष्टिबाधितों के लिए है। AYJNIHST, सॉरी SHT, अलियावर्जन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटी दिव्यांगजन। ये कहां पर है बताइएगा? मानसिक बंधता वाला NIEPID। ठीक है, NIEPID कहाँ है, इसका पुराना नाम क्या था वो भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा समावेशन के लिए बुनियादी ढांचा सुविधा का उदाहरण है? क्वेश्चन नंबर 23, देखो भाई बुनियादी ढांचा क्या होना चाहिए कि हर व्यक्ति कहीं पर भी आ जा सके, चाहे वो कोई भी जगह हो, कोई भी रेलवे स्टेशन हो या बस स्टॉप हो, बस के अंदर आना जाना हो, यानी कि रैंप की व्यवस्था हो और सुलभ शौचालय की व्यवस्था हो। ये जो है टेक्टाइल जो पारदर्शी पाथवे बना होता है, टेक्टाइल जो पाथवे बना होता है, स्पर्शीय पाथवे, वो भी बना हो। ये क्या है? बेसिक चीजें हैं। 24, एक समावेशी व्यवस्था में बुनियादी साक्षरता रणनीतियों का उपयोग करना चाहिए। 24, कहेंगे बहुसंवेदी सामग्री जैसे ब्रेल, ऑडियो, स्पर्श सहायता। ठीक है भैया, ये बुनियादी साक्षरता में आता है, बेसिक सी चीजों में आता है। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन पर, समावेशिता के लिए विविधता की ताकत का अर्थ। 25, समावेशिता के लिए आपको पता है कि भैया विविधता सभी बच्चों को यथार्थवादी सामाजिक वातावरण के संपर्क में लाती है, जिससे मजबूत कह सकते हैं व्यक्तियों का निर्माण होगा, मजबूत नागरिकों का निर्माण होगा। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सहानुभूति, सहयोग और कई दृष्टिकोण सिखाकर सीखने के माहौल को समृद्ध बनाना। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 25 क्वेश्चन महज 17 मिनट में खत्म हुई है। कैसा लगा आपको वीडियो जरूर बताइएगा। चैनल पर पहली बार थे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा और सभी मित्रों तक एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।